अब आगे देखना भाई और बहनों, आगे देखना जो हमारे मतलब की बात है। सदना भगत से क्षमा याचना तथा अपनी गलती सार्वजनिक करने से नंबरदारनी के दोनों स्तनों के जख्म ठीक हो गए, दर्द भी बंद हो गया, परंतु कटे निशान आजीवन बने रहे। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में गुरुदेव भगवान के इसार जेल जाने के बाद उनके कलयुगी परिवार ने, कोऑर्डिनेटरों ने जो जो महागलतियां की हैं, परमेश्वर के भक्ति विधान को तोड़कर, गुरुदेव के वचनों को तोड़कर, मर्यादाओं को तोड़कर, जो धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गया है, जगह जगह ये सतलोक फर्जी आश्रम खोल दिए गए हैं, आश्रमों में हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया गया है, भक्तों का दान धर्म का पैसा गुंडों की सीबीआई जांच में लगा दिया गया, जाट आरक्षणों में लगा दिया गया, गोहाना जाट धर्मशाला का 5वां फ्लोर, जिससे हम भगत समाज का कोई लेना देना नहीं, उसे बनवाने का कोई मतलब नहीं निकलता। गुरुदेव के बड़े लड़के वीरेंद्र ने ठेका ले लिया, जो करीब 1 करोड़ रुपए में बनेगा। इसके अलावा और भी ना जाने कितने कुकर्म, भगत समाज से गंदी राजनीति करवाना, राजनेताओं की रैलियों में भक्तों को बसों में बैठा बैठा के लेकर जाना। आने वाले समय में भाई और बहनों, केवल एक ही रास्ता है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार के पास, इन कोऑर्डिनेटरों के पास। यदि ये भक्ति करना चाहते हैं तो इनको परमेश्वर से नाक रगड़ रगड़ के क्षमा याचना मांगनी पड़ेगी। अपनी इन महागलतियों के लिए, अपने इन कुकृत्यों के लिए इनको नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी, और इन्होंने अपनी तमाम गलतियों को सार्वजनिक करना पड़ेगा। इन्होंने भगत समाज के सामने अपनी गलतियों को सार्वजनिक करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी कि भाई 2014 बरवाला कांड के बाद साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के द्वारा इतना समझाने के बाद भी हमने जो ये बड़ी बड़ी गलतियां कर डाली हैं, गुरुदेव के ज्ञान को ना समझकर या अपनी काल प्रेरित मनमानी हरकतों के चलते हम अपनी गलतियों की कान पकड़ के क्षमा याचना करते हैं। आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम बिल्कुल बेबुद्धि वाले काम कर रहे थे उस समय। तब कहीं जाकर भाई और बहनों इनके घाव भरेंगे, तब परमेश्वर इनके ऊपर दया करेंगे। जैसा कि यहां आप जी देख रहे हैं, उस नंबरदारनी ने सदना भगत के साथ में कैसा व्यवहार किया। उसके दोनों स्तन कट गए, लेकिन उसके स्तनों का जख्म उस समय भरा जब उसने सदना भगत से माफी मांगी अपनी गलती की, कि भाई मैंने इसके साथ में दुर्व्यवहार किया, इस भगत की कोई गलती नहीं थी, और अपनी गलती को सार्वजनिक किया। तब जाकर धीरे धीरे परमात्मा ने उसके स्तनों के जख्म भरे। तो इसी प्रकार ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, इन्होंने साध संगतियां रुकवा कर, साध संगतियों में जबरदस्ती पुलिस वालों को ले जाकर या स्वयं ये लोग जाकर सत्सेवक भाई बहनों के साथ में जो मारपीट किया करते थे, जो झूठे मुकदमे लगाए इन्होंने भक्तों के ऊपर, भक्तों को जेल करवाई। इन लोगों ने आने वाले समय में अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांगनी पड़ेगी, और जो जो गलतियां इन्होंने की है, इन्होंने भगत समाज के सामने उनको सार्वजनिक करना पड़ेगा कि भाई उस समय सत्सेवक बिल्कुल सही चल रहे थे, और हम गुरुदेव के परिवार वाले, हम ये जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, आश्रम संचालक हैं, हम लोग बिल्कुल बेबुद्धि वाले काम कर रहे थे। इन्होंने अपनी गलतियां सार्वजनिक करनी पड़ेंगी। दूसरी बात भाई और बहनों, एक शिक्षा हमें यह मिलती है कि इस कहानी से शिक्षा लेकर, इस नंबरदारनी की हरकत से शिक्षा लेकर आप और हम भगत भाई बहनों ने कोई भी मर्यादा तोड़ने से बचना चाहिए। भक्ति मार्ग पर कोई भी ऐसा कुकर्म करने से बचना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में यह परमात्मा का विधान है, उस भगत को उसी समय माफ किया जाएगा जब वो भगत सर्व समाज के सामने, सर्व संगत के सामने अपने उन कुकर्मों को सार्वजनिक करेगा कि भाई मेरे से तो ये गलती हो गई, मैंने तो इस बहन की तरफ कुदृष्टि डाली थी, मेरे मन में इस बहन के प्रति ये गंदे विचार आए थे, भाई मैंने तो ये गलती की थी, अन्यथा उसका वो संकट समाप्त नहीं होगा। परमात्मा ऐसा विधान बना के छोड़ देंगे।
तो भाई और बहनों, हम वो गलतियां ही क्यों करें कि बाद में आगे चलकर हमारे को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़े, हमारे को सर्व समाज के सामने बेइज्जत होना पड़े। इसलिए हम सत्सेवक भगत भाई बहन कोई भी गलती करने से बचें। गलती छोटी या बड़ी नहीं होती, गलती गलती होती है। जहर का एक टपका हो चाहे जहर की बोतल हो, अगर किसी मटके में डाल दी जाए उस पानी को कोई नहीं पिएगा। तो आप और हम भगत भाई बहन इस भक्ति मार्ग पर अपने सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में, क्योंकि भगत का फिर अलग से कोई समाज नहीं होता, कोई जीवन नहीं होता जब वो भक्ति मार्ग में आ जाता है। इसलिए आप और हम सभी भगत भाई बहन भक्ति मार्ग पर कोई भी गलती करने से बचें, अन्यथा आने वाले समय में यदि उस गलती के परिणाम से बचना है तो फिर आपने अपनी उस गलती को, अपने उस कुकर्म को सार्वजनिक भी करना पड़ेगा और उस समय फिर आपकी बेइज्जती भी होगी। और परमात्मा कहते हैं फिर आप भगत समाज में वो इज्जत प्राप्त नहीं कर सकते, वो स्थान फिर आप कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए हम इन कथाओं से शिक्षा लेकर निकट भविष्य में छोटी से छोटी गलती करने से भी बचें। सदना भगत से क्षमा याचना तथा अपनी गलती सार्वजनिक करने से नंबरदारनी के स्तनों के जख्म ठीक हो गए, दर्द भी बंद हो गया, परंतु कटे निशान आजीवन बने रहे।